अगर आप लोगों को ये लगता है कि आप लोग गूगल ट्रांसलेट में सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, यानी कि आप लोग इंग्लिश टू हिंदी या फिर हिंदी टू इंग्लिश ही ट्रांसलेट कर सकते हैं गूगल ट्रांसलेट ऐप में, तो मैं आपको बता दूं आप बिल्कुल गलत है। क्योंकि गूगल ट्रांसलेट एक इतना बड़ा ऐप है और इतनी सारी इसमें हिडन फीचर्स हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता है। तो हम लोग समझ लेते हैं हिडन फीचर्स क्या होते हैं। ऐसे फीचर्स जिसके बारे में हमको बिल्कुल ही नहीं पता और वो फीचर्स ऐप में मौजूद हो, यानी कि अदृश्य फीचर्स हम लोग ऐसा हिंदी में कहते हैं। मैंने आपको ट्रांसलेट ऐसे करके बता दिया। तो यार ये जो फीचर्स है ना भाई, इतने ज्यादा यूजफुल है, आपके इतने ज्यादा काम में आने वाले हैं कि आप जब इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो बोलेंगे यार इतने सालों से मैं गूगल ट्रांसलेट यूज कर रहा हूं, लेकिन इन फीचर्स के बारे में मुझे तो पता ही नहीं था ये कितने ज्यादा यूजफुल फीचर्स हैं। तो हम लोग बात करें, कुछ टाइम पहले ही गूगल ट्रांसलेट ऐप को अपडेट किया गया है। तो हम लोग बात करते हैं ओल्ड वर्जन की। तो ओल्ड वर्जन में क्या होता था कि वो थोड़ा सा सिंपल इंटरफेस था और उसमें थोड़े कम फीचर्स थे, यानी कि थोड़ा सा ओल्ड टाइप था। लेकिन जब से गूगल ट्रांसलेट का न्यू वर्जन आया है, बहुत सारे लोगों को यूज करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हम लोग इतने सालों से सेम वर्जन यूज कर रहे थे और एकदम से ही गूगल ने गूगल ट्रांसलेट ऐप को थोड़ा सा अपडेट करा है, तो सारी चीजें इधर उधर हो गई हैं। तो हम लोग ये भी जानेंगे कि नए वर्जन को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि गूगल ट्रांसलेट में सिर्फ और सिर्फ 5-10 लैंग्वेज है, तो ऐसा नहीं है। 103 से भी ज्यादा लैंग्वेज है जिनको आप ट्रांसलेट कर सकते हो। तो यार ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आप लोग ऐसा डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस को सीखना चाहते हो तो आप गूगल ट्रांसलेट की हेल्प ले सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखने वाले हैं कि हम लोग यार किस तरीके से गूगल ट्रांसलेट के नए वर्जन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो एडवांस लेवल तक, यानी कि हम लोग गूगल ट्रांसलेट में किस तरीके से प्रोफेशनल हो सकते हैं कि अगर कोई भी किसी से बोले गूगल ट्रांसलेट में ये वाला फीचर कहां, तो हम लोग फटाक से बता सकते हैं कि यार ये वाला फीचर ये है, इसका काम ये है। क्योंकि जब से गूगल ट्रांसलेट अपडेट हुआ उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड हो गए, जो कि मैं लिटरली आपको बताना चाहता हूं। इस वीडियो के बाद आप जरूर कहने वाले कि अरे ये फीचर कब आया, मैंने तो कभी यूज ही नहीं करा और ये कितना ज्यादा यूजफुल है। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप लोग आगे लाइक करना भूल जाएंगे। और साथ ही साथ मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन ये है कि आप लोग सबसे ज्यादा कौन सी भाषा का यूज करते हैं गूगल ट्रांसलेट ऐप में। जैसे कि मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूं इंग्लिश टू हिंदी या फिर हिंदी टू इंग्लिश। तो आप लोगों को भी इसी तरीके से कमेंट करके बताना कि आप कौन सी भाषा से कौन सी भाषा सीख रहे हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो हमें मजा आएगा कमेंट सेक्शन में कि यार ज्यादातर कौन सी लैंग्वेज सीखते हैं या फिर कौन सी लैंग्वेज का यूज करते हैं गूगल ट्रांसलेट में। प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। तो मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मनीष फॉर यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने गूगल ट्रांसलेट ऐप को डाउनलोड कर लिया है। अब हम लोगों को सिंपली इसको यहाँ से ओपन करना होगा और जैसे हम लोग ओपन करेंगे आपको थोड़ा सा डिफरेंट इंटरफेस दिखेगा और सबसे पहले हमसे जीमेल मांगेगा कि हम लोग बैकअप किस में चाहते हैं। तो अगर आपके फ़ोन में जीमेल डिफ़ॉल्ट लॉगिन है तो इस तरीके से शो करेगा। तो हम लोग सिंपली इसको सिलेक्ट कर देंगे बैकअप के लिए जो हमारी डिफ़ॉल्ट जीमेल है और ये यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस शो करेगा। लेकिन आप यहाँ पे कुछ चीज़ नोटिस करेंगे कि पहले वाला गूगल ट्रांसलेट थोड़ा सा डिफरेंट था और ये वाला डिफरेंट है। तो हम लोग एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं, इसीलिए आप लोगों को वीडियो को ज़रा सा भी स्किप नहीं करना है। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो फटाक से लाइक कर दो। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हिंदी लैंग्वेज है और यहाँ पे इंग्लिश है। तो आप लोग यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको जैसे लैंग्वेज को चेंज करना है तो इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है, तो इंग्लिश इधर हो जाएगी और हिंदी इधर हो जाएगी, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी अगर आप लोग लैंग्वेजेस को चेंज करना चाहते हैं, लाइक अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज में किसी और लैंग्वेज को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो सिंपली आप लोगों को यहाँ पे टैप करना होगा और यहाँ पे आप लोगों को 108 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस देखने को मिल जाएगी। तो जस्ट आप लोगों को सर्च बार पे क्लिक कर देना है, जैसे कि आप लोगों को ऊपर यहाँ पे शो कर रहा है। अब एग्जांपल यहाँ पे मैं हिंदी सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो जस्ट यहाँ पे मैं हिंदी सर्च करूँगा, हिंदी, और यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी सजेस्टेड आ जाएगी। तो हम लोग हिंदी को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली इंग्लिश हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ इंग्लिश की जगह कोई और लैंग्वेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग मैनुअल भी यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों को कौन सी लैंग्वेज सही लग रही है या फिर कौन सी आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो आप मैनुअल भी देख सकते हैं। या फिर यहाँ पे आप लोगों को सर्च का ऑप्शन, जैसे मैंने आपको बताया, देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। तो इंग्लिश हमें करना है, हिंदी टू इंग्लिश करना है या फिर इंग्लिश टू हिंदी करना, तो हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो हम लोग इस चीज़ को ट्राई करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से मेरा है हिंदी टू इंग्लिश, है ना। तो अगर मुझे कोई भी सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश करना है तो मैं क्या करूँगा, हे मनीष कैसे हो, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएगा, हे मनीष हाउ आर यू, ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो गया है। लेकिन अगर हम लोगों को सिंपली क्या करना है कि इंग्लिश टू हिंदी करना है, तो हमें यहाँ से इसको चेंज करना होगा। लैंग्वेज को आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको चेंज करेंगे और यहाँ से हम लोग सेंटेंस को सिलेक्ट करके यहाँ से रिमूव ऑल पे क्लिक कर देंगे, ठीक है, रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हे मनीष हाउ आर
यू, हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, आप देख सकते हैं तो ऑटोमेटिकली आ गया अरे मनीष कैसे हो, यहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं एक और सिंपल मेथड बता देता हूँ। लाइक अगर आप लोग हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी करना चाहते हो तो पहले तो मैं आप लोगों को हिंदी टू इंग्लिश करके बताता हूँ। तो जस्ट हम लोग यहाँ से लैंग्वेज को चेंज कर देंगे। तो कई बार क्या होता है, हम लोग इंग्लिश वगैरह सीख रहे होते हैं या फिर हमारे दिमाग में कोई भी ऐसा सेंटेंस आता है जो हिंदी में होता है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि उसका इंग्लिश मतलब क्या होता है। तो सिंपली हम लोग हिंदी टू इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वॉइस का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग इसको परमिशन दे देंगे अलाउ विल यूजिंग दिस ऐप। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कैंसिल करूँगा क्योंकि जो मैं बोलता जाऊँगा ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होगा। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे, मतलब कि रुक जाएंगे और फिर एकदम से मैं आपको बोलकर बताऊँगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं बोलता हूँ मनीष तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो गया। हमने बोला मनीष तुम कहाँ जा रहे हो और यहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो गया वेयर आर यू गोइंग मनीष। आप जस्ट यहाँ से कॉपी वगैरह कर सकते हैं। अगर आप इसका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से सुनना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। देखो मैं आपको प्ले करके बताता हूँ तो आपको प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से पता लग जाएगा कि किस तरीके से इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं या फिर किसी भी अदर लैंग्वेज में करते हैं। यहाँ पे आपको ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो जाता है वॉइस वाला, क्योंकि आप लोगों को टाइप वाइप करने का झंझट नहीं है। लाइक अगर आप लोग इंग्लिश टू हिंदी भी करना चाहते हो तो यहाँ से बोल सकते हैं हे मनीष वेयर आर यू गोइंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली हिंदी में ट्रांसलेट हो गया हाय मनीष तुम कहाँ जा रहे हो। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग बहुत आसानी से किसी भी लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं, उनकी भाषाओं के मतलब जान सकते हैं, उनके वर्ड्स के मतलब जान सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर में। पहले मैं आपको बता दूँ ये पेस्ट का ऑप्शन क्यों शो कर रहा है। जैसे अगर आप कोई भी चीज़ कॉपी करके रखोगे अपनी क्लिपबोर्ड में या फिर आपने कहीं से कुछ चीज़ कॉपी करी है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली इस तरीके से हो जाएगा। तो इसलिए पेस्ट का ऑप्शन शो करता है यहाँ पर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे कोई भी चीज़ को ट्रांसलेट वगैरह करा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से। लेकिन क्या होता है कई बार हम उसके मतलब बार बार जानना चाहते हैं या फिर हम लोग कुछ डेली टास्क बना के रखते हैं कि मुझे 10 नए वर्ड या फिर 10 नए सेंटेंसेस सीखना है। तो आप लोगों को अगर कहीं नहीं लिखना है तो आप लोग इसी ऐप में सेव कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे एक स्टार वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जस्ट आपको स्टार पर टैप करना है और जैसे आप बैक करेंगे तो यहाँ पे अगेन आपको स्टार वाला ऑप्शन दिखाई देगा, ये सेव्ड वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऐसे आप लोग पूरी लिस्ट बना सकते हैं अपनी टू डू लिस्ट की, आज मुझे 10 ऐसे नए वर्ड सीखने हैं इंग्लिश के या फिर किसी अदर लैंग्वेज के जो भी आप सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं उन सभी को और आप लोग यहाँ पे आके उनके मतलब जान सकते हैं। जैसे वेयर आर यू गोइंग मनीष तो उसका मतलब होता है कहाँ जा रहे हो मनीष। तो जस्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसे ही आप अदर लैंग्वेज में या फिर अदर सेंटेंसेस को यहाँ पे सेव करके रख सकते हो, बार बार उनका रिवीजन वगैरह कर सकते हो। तो मैं आपको पहले थोड़ी सेटिंग्स बता देता हूँ गूगल ट्रांसलेट की, उसके बाद मैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स बताने वाला हूँ जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि गूगल ट्रांसलेट में है और ये आपकी बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। तो हम लोग सबसे पहले सेटिंग्स में चलेंगे तो हम लोगों को जीमेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आप हिस्ट्री देख सकते हो, आपने आज तक क्या क्या चीज़ें ट्रांसलेट करी हैं, आप लोगों को हिस्ट्री देखने को मिल जाती है। हिस्ट्री का ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद मैं आपको अदर सेटिंग्स बता देता हूँ। लाइक यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डाउनलोड लैंग्वेजेस। तो डाउनलोड लैंग्वेजेस को मैं आपको अभी समझाता हूँ। हम लोग नेक्स्ट पहले थोड़ी सी सेटिंग्स देख लें, डाउनलोड लैंग्वेजेस क्या होती है और इसका क्या फ़ायदा होता है। तो हम लोग पहले सेटिंग्स देख लेते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स में मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। लाइक आप टैप टू ट्रांसलेट पे क्लिक करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको डिफॉल्ट सेटिंग्स देखने को मिल जाती है, यूज टैप ट्रांसलेशन। तो ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। डेटा यूजर्स देख सकते हैं आप यहाँ पे, प्रीफर नेटवर्क टेक्स्ट टू स्पीच, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है डाउनलोड ऑफलाइन ट्रांसलेट फाइल। यानी कि अगर आप लोग ऑफलाइन डाउनलोड कर लोगे ट्रांसलेट फाइल को तो आपको डेटा वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी, जो मैं आपको बताऊंगा अभी वीडियो में। कैमरा वगैरह के परमिशंस हैं, कैमरा 1 और कैमरा 2 आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो तो हमने ऑटो दे रखा है ताकि हम लोग चेंज वगैरह कर सकें। कीबोर्ड यहाँ पे दे रखी है कौन से क्या होता है तो हम लोग ऑटोमेटिक लैंग्वेज सिलेक्शन में हम लोगों ने ऑन कर रखा है। तो ये जस्ट एक नॉर्मल सेटिंग है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं। स्पीड आप क्या रखना चाहते हैं वॉइस की, लाइक मैं आपको बता देता हूँ। This is what the slow speed sounds like. This is what the slower speed. This is what the normal speed sounds like. तो यहाँ से आप लोग जो साउंड की स्पीड है उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम नॉर्मली रहने देते हैं, लेकिन अगर आपको इंग्लिश वगैरह ज़्यादा समझ नहीं आती या नई लैंग्वेजेस को आप अच्छे से सुनना चाहते हैं तो आप स्लो या फिर फास्टर या फिर नॉर्मल पे कर सकते हो। स्लो, स्लोवर 2 ऑप्शन है, मतलब एक तो नॉर्मल स्लो है फिर उससे भी ज़्यादा स्लो है। तो हम नॉर्मल रहने देते हैं मेरे हिसाब से। तो ये मैनेज एक्टिविटी में भी आप जाकर देख सकते हो यहाँ पे कि क्या एक्टिविटी हो रही है, गूगल में चले जाएगा, लेकिन ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग नहीं है तो मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा। तो हमने सेटिंग
सेटिंग्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लिया। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स बताता हूँ गूगल ट्रांसलेट के, जो कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है और आपको इनके बारे में नहीं पता था। तो यहाँ पे आपको एक कैमरा वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले बोलेगा कि कुछ परमिशंस वगैरह, तो हम इस पे कर देंगे कंटिन्यू पे, अलाउ विल यूजिंग दिस ऐप पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो इंस्टेंट का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाता है। क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। इसके लिए हम लोगों को एक बुक की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं बुक लेके आ जाता हूँ। सबसे पहले तो हमें ये लैंग्वेज देखना है कि हमारी लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश टू हिंदी हम लोगों को करना है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बुक में ना इंग्लिश वर्ड है, जो कि हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हिंदी हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाले एरिया को पहले तो हमें सिलेक्ट करना होगा। ये देखो यहाँ पे हम लोग ये देखो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी हो रहा है। अभी ये मेरा क्या एंगल बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन जैसे अगर आप कहीं भी घूमने गए हो या फिर कोई ऐसे वर्ड है या फिर आप कोई बुक पढ़ रहे हो तो उसको ऑटोमेटिकली आप हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो, फिर किसी अदर लैंग्वेज में कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं आपको बता दूँ ये जो बुक है वो इंग्लिश में है, लेकिन हम लोग इसको हिंदी में भी पढ़ पा रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये बेस्ट ऑप्शन आप लोगों को हो जाता है। तो अब हम लोगों को एक और ऑप्शन दिख रहा है स्कैन वाला, इसको मैं आपको समझा देता हूँ उसका क्या यूज़ है। तो एग्जाम्पल अगर आप कोई बुक वगैरह को ट्रांसलेट करना चाहते हैं या किसी पेजेस को या फिर किसी वर्ड वगैरह को ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो जस्ट आप उसको यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। जैसे हम लोग इसको यहाँ से सिंपली स्कैन करते हैं, ये देखो स्कैन हो रहा है, ये वर्ड पूरे स्कैन हो चुके हैं। हम लोग सिलेक्ट ऑल पर क्लिक कर सकते हैं। ये सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करा, उसके बाद हम लोगों को इस एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारी चीज़ें हिंदी में ट्रांसलेट हो गई हैं। अब मैं इनको विस्तार पूर्वक पढ़ सकता हूँ कि यार इसमें क्या लिखा हुआ है और मैं आसानी से समझ सकता हूँ अपनी लैंग्वेजेस में, और ईजिली हो जाएगा। अगर आप कोई इंग्लिश वगैरह बुक को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। अब मैं आपको एक और थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बता देता हूँ, इम्पोर्ट वाला। लाइक अगर आप लोग अपने फ़ोन में से कोई फाइल को ट्रांसलेट करना चाहते हैं, लाइक कोई फोटो वगैरह को, या फिर कोई आपके पास ऐसा है एग्जाम्पल, यहाँ से हम लोग एक फ़ोटो को कैप्चर कर लेते हैं। ये हमने यहाँ से इस फोटो को यहाँ से मतलब इस वाले सेक्शन को हम कैप्चर करते हैं, ठीक है। ये कैप्चर कर लिया। अब हम लोगों को आ जाना है गूगल ट्रांसलेट में। हम लोग गूगल ट्रांसलेट में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे इमेजेस में और यहाँ से कैमरे वाली को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अब ये स्कैन हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये सिलेक्ट ऑल पे हम क्लिक करके हम लोग अपनी गैलरी में से मतलब कोई भी फोटो को स्कैन वगैरह करके और ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं ये भी ट्रांसलेट हो गया, इस तरीके से पूरा हिंदी में ट्रांसलेट हो गया। तो आप ना इस तरीके से किसी भी अपनी गैलरी के फोटो को भी ट्रांसलेट कर सकते हो। अगर उसमें कुछ इंग्लिश वर्ड लिखा है और आप उसको हिंदी में करना चाहते हो या फिर कोई अदर लैंग्वेज में उसको हिंदी में करना चाहते हो, मतलब कुल मिला के आप ट्रांसलेट कर सकते हो किसी भी अपने बुक को या फिर किसी भी फोटो को या फिर किसी भी लैंग्वेजेस को। इजीली ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे हम लोग एक और ऑप्शन देख लेते हैं, कॉन्वर्जेशन वाला। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए बेस्ट है जो लोग ट्रैवल वगैरह करते हैं। अब मैं आपको इसको विस्तार पूर्वक समझाता हूँ इसका यूज कैसे करना है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले कॉन्वर्जेशन वाले ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे पहले मैं आपको चीजें समझा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि दो सेक्शंस होंगे। लाइक अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और आपको किसी की लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो फर्स्ट वर्ड जैसे ही आप बोलोगे तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे उसके लिए आप लोगों को लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, पहली लैंग्वेज है इंग्लिश और दूसरी लैंग्वेज है हिंदी। अगर आपकी लैंग्वेज हिंदी है तो आप लोगों को यहाँ से चेंज कर लेना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको चेंज कर बता देता हूँ। ये हम लोगों ने यहाँ पे चेंज कर लिया है। तो अब हम लोगों को कॉन्वर्जेशन वाले ऑप्शन में जाना है। अब मैं यहाँ पे बोलूँगा आप कहाँ से हैं, Where are you from? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी ऑटोमेटिकली जो चीज़ें वो यहाँ पे हो गई हैं। मतलब मैंने जैसे हिंदी में बोला तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। अब मैं सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि मैं उनसे क्या पूछ रहा हूँ। अब अगेन हम यहाँ पे करेंगे आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं भारत से हूँ। मैं भी भारत से हूँ। I am also from India. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारी कॉन्वर्जेशन होती रहेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बंदा बोलेगा फिर दूसरा बंदा बोलेगा, तो हम एक दूसरे की लैंग्वेजेस को समझ पाएंगे। ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेता है। यहाँ पे ऑटो का ऑप्शन दिया हुआ है, या फिर आप मैनुअली भी कर सकते हो। जब हिंदी बोल रहे हो तो इसको सिलेक्ट कर सकते हो, तो इंग्लिश बोल रहे हो तो इसको सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब मैं आपको इसके बाद एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। तो कई बार क्या होता है, हम लोग पढ़ाई वगैरह कर रहे होते हैं लेकिन हम लोगों को गूगल ट्रांसलेट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जैसे ही हम लोग फ़ोन ऑन करते हैं नोटिफिकेशन आ जाते हैं। तो इस चीज़ का अगर आप छुटकारा पाना चाहते हो तो आप लोग ऑफलाइन डिक्शनरी को डाउनलोड कर सकते हो, जो आप लोगों को गूगल ट्रांसलेट में देखने को मिल जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे हिंदी लैंग्वेजेस को डाउनलोड करना तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। तो ये मेरी ऑटोमेटिकली हिंदी डिक्शनरी डाउनलोड हो जाएगी। तो इंग्लिश यहाँ पे डिफॉल्ट डाउनलोड होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो हिंदी वर्ड्स है वो डाउनलोड हो रहे हैं। जैसे डाउनलोड कंप्लीट हो जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो हिंदी वर्ड है वो डाउनलोड हो चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसको आप ऑफलाइन कैसे यूज़ कर सकते हो, हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी। सबसे पहले तो हम लोग इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं यहाँ से। उसके बाद हम लोग नेट कनेक्शन को ऑफ कर देंगे और हम लोग चलेंगे ट्रांसलेट ऐप में। तो यहाँ से हम लोग सर्च करते हैं ट्रांसलेशन और यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। ये देखो अब यहाँ पे हम लोग को पहले तो इस तरीके से टैप करना है। पहले शुरुआत में इस तरीके से शो करेगा,
तो ये देखो यहाँ पे आ गया है। अब हम लोग इंग्लिश टू हिंदी या फिर हिंदी टू इंग्लिश बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं हिंदी टू इंग्लिश करता हूँ, तो अगर मैं हिंदी टू इंग्लिश करूँगा ना, तो ऑफलाइन डिक्शनरी में क्या है कि आप लोगों को हिंदी वर्ड में ही लिखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से इस तरीके से ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश टू हिंदी में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाउ आर यू, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप क्या हाल है। तो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो गया है। हम लोग यहाँ पे नेट भी यूज़ नहीं कर रहे। तो इस तरीके से आप लोग ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं गूगल ट्रांसलेट को। तो ये कुछ फीचर्स है गूगल ट्रांसलेट के जो कि आज के इस वीडियो में हम लोगों ने समझे। तो इस तरीके से आप गूगल ट्रांसलेट ऐप को बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर आप प्रेस कर सकते हैं।